हेलो भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन इस समय आपने देखा होगा। एमपीएसबी का पेपर जो 5 अगस्त को होने वाला था वो अचानक से दोस्तों गायब हो गया था। आपको याद होगा, जिसका ना कोई नोटिफिकेशन था ना पेपर पोस्टपोन की कोई तिथि थी। और आज अचानक से ईएसबी ने एक नोटिस डाला है, नोटिफिकेशन डाला है, जिसमें उन्होंने बोला कि आबकारी आरक्षक एमपी एक्साइज कांस्टेबल का पेपर मेरे भाई लोगों होने वाला है 9 सितंबर को। 9 सितंबर डेट आ गई है मेरे दोस्तों, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, लगभग केवल 15 दिन बचे हैं, 14 दिन ही बचे हैं, और 9 सितंबर को 2 शिफ्ट में पेपर है। तो कैसे करेंगे आप इतने कम समय में तैयारी, आज का मुद्दा है। बहुत सारे भाई लोग परेशान हो रहे हैं। मैसेज आया विद्यार्थियों का कि इसको हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। टेंशन बहुत हो रही होगी, मैं जानता हूँ, पर लोड नहीं लेना है, ध्यान से सुनते चलो। अगले 5 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहेगा। आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही इसमें, साथ ही आप स्मार्ट रिवीजन कर सकते हो, और धैर्य और पेशेंस से आप चीज़ें जीत सकते हो। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि बेसिकली इसमें एक साइंस था दोस्तों, जनरल नॉलेज है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, और रीजनिंग के बाद इसमें मैथ्स है। ये पूरा स्ट्रक्चर था, और मिला जुला के 40 30 30 100 नंबर का ये वेटेज था। मेरे भाई लोगों, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसे समय में? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मेरे दोस्तों, मेरा आप सबको रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले जाओ और एक मॉक टेस्ट लगाओ पेपर में। देखिए आप कि आपका वर्तमान स्टेटस क्या है तैयारी का। साथियों, आबकारी आरक्षक का पहले जो पेपर हुआ था उसमें गणित काफी टफ पूछा गया था, अच्छे लेवल का मैथ्स पूछा गया था। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले तो अपनी वर्तमान स्थिति को चेक करें, क्योंकि लगता है मुझे, जहां तक अंदाजा है, आप लोग उसके लगातार टच में नहीं होंगे। कुछ लोगों ने उसके लिए पढ़ना शायद बंद कर दिया हो। दोस्तों, मॉक टेस्ट में देखिए और अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पता कीजिए कि कौन कौन से एरिया में आप स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से एरिया में मेरे भाई लोगों आप वीक पढ़ रहे हो। स्ट्रॉन्ग एरिया में जैसे अब मैं बात करूं आपसे, तो पूरा थ्योरी पढ़ने का समय इस समय अब आपके पास नहीं है। अब आप रिवीजन ही कर सकते हो, तो रिवीजन आपको स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। और रिवीजन में आपको, रिवीजन के साथ साथ मेरे दोस्तों, क्विक रिवीजन के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो कोई अच्छा सोर्स देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आप साइंस के लिए देखिए, आप जीएस के लिए देखिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जीएस के लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव की एक लूसेंट की अच्छी खासी किताब आती है, उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों, रीजनिंग में आपको रोज रोज आपको एक डोज बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग में जहां बच्चों के नंबर कटते हैं वो है आपका मिसिंग नंबर। तो मेरे साथियों, मिसिंग नंबर के, लुप्त संख्या के और कोडिंग डिकोडिंग के, ये 2 चैप्टर हैं जहां से बच्चों के काफी नंबर कट जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, या तो एक क्वेश्चन पेपर में बच्चों से बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो इन दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है रोज। 10 से 15 सवाल आपको या तो मिसिंग नंबर के अलग अलग, कभी सीरीज वाले, कभी ऐसे पैटर्न वाले सवाल, कभी चित्र वाले सवाल, कभी टेबल वाले, जैसे पूछता है ना इसमें एक मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग वेराइटी के 15 15 क्वेश्चन, ताकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन। दोस्तों, ये काम मुझे लगता है 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। इसमें आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, रीजनिंग को तेजी से आप रिवाइज भी कर पाएंगे। दूसरी बात, ये कभी बंद नहीं करना है, अगले 15 दिन में आपको ये काम करना ही है, ताकि ज़्यादा पैटर्न आप देख पाओ। साथियों, साइंस और ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको फटाफट रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव लगा लेने हाल की हाल। जैसे आपने यदि कोशिका पढ़ा, तो फट से कोशिका की थ्योरी पढ़िए दोस्तों, और जल्दी से जल्दी उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएं। जो आपसे नहीं बनता है उसको फटाफट से, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो उसके पीछे तो नहीं भागने का समय है, जो बनता है उसको रिवाइज करना है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं मैथ्स की। मैथ्स में हमारे कई भाई लोग परेशान हो रहे थे। और मैथ्स दोस्तों, इसमें अंक गणित भी आता है, अरिथमेटिक भी आता है, और मेरे भाई लोगों, एडवांस मैथ्स भी, दोनों ही पूछा जाता है। अब अरिथमेटिक और एडवांस की यदि मैं बात करूं, तो लेवल पिछली बार देखा गया था कि बहुत अच्छा था। दोस्तों, अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं अरिथमेटिक के, तो आराम से आप उसको देखें। ये समय ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे अरिथमेटिक और एडवांस के वीडियोस देखें और बेहतरीन बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में पढ़ें। इतना टाइम अब आपके पास नहीं है भाई, सिर्फ आप रिवीजन ही कर सकते हो। तो आप एक काम करिए कि अरिथमेटिक और एडवांस के लिए अगर आप चाहते हो, तो दोस्तों मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हो कि हम इसकी मैराथन प्लान करें, तो हम मैराथन भी प्लान कर सकते हैं। अरिथमेटिक और एडवांस की क्विक रिवीजन सीरीज प्लान कर सकते हैं मैराथन के फॉर्म में, जहां हम अच्छे अच्छे कैटेगरी के सवाल लेकर उसी की प्रैक्टिस करें, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट संभावित प्रश्न है। साथियों, अगर आप ये देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने खुद जितने एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है, और हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जैसे अभी एमपी टेट वर्ग 3 वाले भाई लोग हैं, उनके काफ़ी नंबर बढ़े हैं। एमपी वर्ग 3 वाले, टेट वर्ग 3 वाले विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है हमारी एक सीरीज से। तो आप मुझे बताइएगा, हम, अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों।
लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि साथियों, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, पेशेंस रखना है और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हफ्ते में कितने मॉक्स लगाने हैं आपको? 2 मॉक्स, 3-3 दिन के गैप पे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट का करिए मेरे दोस्तों एनालिसिस, और एनालिसिस के आधार पर जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पोर्शन को आप पढ़िए जल्दी से, और प्लस उसके क्या लगाइए, एमसीक्यू। क्योंकि गेम है मेरे भाई एमसीक्यू का। अगर याद भी नहीं हुआ टॉपिक तो ऑब्जेक्टिव से बची खुची कसर पूरी हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। बिल्कुल लोड मत लीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम इसकी मैराथन लेकर आएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।